हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और ये हम सुबह सुबह ही निकल पड़े हैं किसी इम्पोर्टेंट काम से। और हम सभी लोग हैं, मेरे भैया भाभी, हम और मेरे हस्बैंड, मिस्टी और एक बगल के भैया हैं, वो भी हैं। तो हम लोग सुबह सुबह ही, अभी बज रहे हैं 6 और हमें जाना था काफ़ी दूर, तो इसलिए सुबह ही हम लोग की प्लानिंग हो गई फटाफट घर से निकलने की। मैं निकलते समय शूटिंग नहीं कर पाई क्योंकि जाते इतनी जल्दीबाजी हो जाती है, इसीलिए। और ये देखिए, मिस्टी सुबह ही नहा ली थी और कैसे बैठी हुई है एकदम। इसको भी तो घूमने मज़ा आता है, यही तो बात है। और हमारी लंबी ये ड्राइव चल रही है और हमें जाना है कम से कम 4-5 घंटे का सफ़र है, इसीलिए बहुत दूर ही। अच्छा लग रहा था, काफ़ी अच्छा सुबह का मौसम था। कभी कहीं कहीं तो हमें बदली भी दिखाई दिया, लग रहा था जैसे बारिश होगा। जैसे धूप कड़ाके की कहीं नहीं थी, सब जगह मौसम नहीं था। और हम पहुंच गए, हमारी गाड़ी भी पार्क हो गई। और देखिए, ये हैं हमारे ड्राइवर साहब। और हम लोग काफ़ी लेट पहुँचे हैं, काफ़ी टाइम हो गया, जो रास्ते में हम लोग कहीं रुके भी नहीं हैं। और हम लोग घर से ही अपने खाने पीने की व्यवस्था लेके चले थे, जो हम लोग गाड़ी में खाते पीते आए। चाय वगैरह का सब लेके आए थे, फ्रूट्स भी था हम लोग का, तो हम लोग उसी खाते पीते आए। और ये हम जा रहे हैं। और हम लोग देखिए, मिस्टी भी है गोदी में और मम्मी ही लेके चलना पड़ रहा है। इतने सारे लोग हैं, अब क्या बोले, रोड पे हैं सारे लोग। 50 से 1 लाख हाँ, दवाइयाँ लेके कहाँ खाना किधर खाया जाएगा? खाना यहाँ पे खाए थे। अच्छा, यहाँ पे खाना खाना खाओगे आप? कुछ तो खाएंगे ज़रूर, हम बिना नमक खाए तो हम जानेंगे नहीं। और यहाँ में आगे कुछ खाने, क्योंकि सारा काम हो गया है। वेलकम बैक माय फैमिली होम किचन में। और इसमें सुबह का टाइम है, रात में हम लोग को आने में बहुत लेट हो गया। और हम लोग कहाँ गए थे ये सब मैं बताऊँगी आपको। और ये मैं फिर सुबह से कहीं जाने, पूरा घर अस्त व्यस्त हो जाता है, तो सुबह सुबह सब वही सब मैं कर रही थी। और जो सामान लेके गए उसे रखने में अभी आई थी, पर ये बड़ा ट्रंक में बैग वगैरह में इसमें रख देती हूँ, तो वही मैं रखने के लिए आई थी। और रात से ही आंधी पानी आया हुआ है, बारिश मतलब झिम थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की झिमझिमी हो रही है बारिश, कोई ख़ास बारिश तेज़ नहीं हो रही है। और ये देखिए, अच्छा लग रहा है मौसम। ये सारे कपड़े मैं रात में छोड़ दी थी और सुबह जाने के चक्कर में हम लोगों ने कुछ रखा ही नहीं, जिसकी वजह से काफ़ी ये भीग गया और धूल भी लग गया। अभी सबको धोना पड़ेगा। चलिए बैठते हैं, करते हैं कुछ बातें। और अभी मैं नहाई भी नहीं हूँ, पहले सोचे थोड़ा सा क्लीनिंग का काम कर लिया जाए, सब सामान व्यवस्थित कर लिया जाए, फिर उसके बाद काम किया जाए। और मैंने एक तरफ खाना भी बनाना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि रात में ठीक से कोई खाया नहीं, बस थोड़ा सा मैं खिचड़ी बनाई और वही हम लोग खा लिए। और फिर उसके बाद हस्बैंड जी को मालूम नहीं था, फिर मम्मी यहाँ से खाना भी आ गया पूरा, दाल चावल सब्जी रोटी सब आया, क्योंकि मिस्टी को दाल रोटी खिलाना था। दिन में वो कुछ खा नहीं पाई थी, क्योंकि उसे मीठा मीठा ही मैं घर से ही बना करके ले गई थी, ओट्स वगैरह, तो फिर मैं उसे ही खिला दी थी। और बॉटल में उसका सब गर्म पानी वगैरह था, तो उसका काम चल गया। लेकिन फिर भी फिर नमक नहीं खा पाती है, और खाई वो सिंपल दाल ही है, तो इसीलिए फिर घर से मेरी छोटी वाली सिस्टर यहीं है, तो वो सारा खाना बनाई, क्योंकि साथ में भाभी भी, भैया और भाभी और हम लोग गए थे। तो फिर आते थे बहुत लेट हो गया, एक कितना 5 घंटा का सफ़र एक साइड से, तो टाइम तो खैर बैठे बैठे हम लोग की हालत ख़राब हुई। ऊपर से मिस्टी के लिए बैठना मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, क्योंकि मुझे कमर से दिक्कत है। तो फिर अब आने के बाद एकदम मेरा कंडीशन लग रहा था कि मैं कुछ कर पाऊँ। फिर हस्बैंड को नहीं मालूम था, फिर छोटी सिस्टर बोल दी कि मैं खाना भेज दूँगी। फिर मैंने मिस्टी को थोड़ी सी सेवइयाँ बना के खिला दिए और वो शांत हो गई। फिर वो भी सो गई और मैं भी सो गई। हस्बैंड जी फिर अपना अपना हाथ पैर धुल के आए, फ्रेश होके आए, तो वो सोची ये सो गई है, तालाब में सब्जी। फिर उन्होंने सब्ज़ी काट के बनाना शुरू कर दिया, सब्ज़ी काट के वो फ्राई करे, तो तभी खाना आ गया घर से। नैतिक वहीं था, नैतिक को भी मेरा भतीजा लेकर के आया। उसके बाद वो लेकर के आ गया, फिर खाना लेके आ गया, तब वो मैं जगी देख रही, तो वो कह रहा फूफा जी क्या बना रहे हैं।
पता चला खाना बना रहे हैं, उनको मालूम नहीं था कि घर से खाना आ रहा है। तो यही सब चीज़ें थी। फिर हम लोग खाना वाना खाएँ, करते करते फिर नैतिक की रात में फिर तबीयत उसकी ख़राब हो गई, क्योंकि तबीयत उसकी 2-3 दिन से ख़राब ही चल रही है, फीवर चढ़ रहा है, उतर रहा है। फिर रात में उसको 1 बजे के आसपास में फिर लेके गई हॉस्पिटल। यहाँ मेरे लोकल में एक डॉक्टर हैं, बैठते हैं नाइट में, तो क्योंकि वो दिन में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रहते हैं, फिर वो शाम को आते हैं, ये कि चले जाओ तो इमरजेंसी में देख लेते हैं। फिर मैं वहाँ देख करके उसको चेकअप वगैरह करा के ले आई, दवा दी। फिर दवा खिलाते खिलाते 1:30 बज गया। फिर 1:30 बजे मैंने नैतिक को सुलाई। मिष्टी तो खैर देखती ही रहती है। फिर दवा भी कल हम लोग नहीं उसको खिलाए रात में, बस जो उसका पहले का दवा चल रहा है वही दवा खिलाया थी। और फिर मैं भी सब लोग सोते सोते 2 बज गया। तो सुबह लेट में उठे क्योंकि आज संडे था, तो खैर कहीं जाना है नहीं था। तो उठते उठते फिर उठने के बाद भी कुछ करने का मन नहीं करता, बस चुपचाप 1 घंटे तक मैं बैठी रही सोचती रही। मतलब ऐसे लग रहा था कि मतलब कुछ करने का मन नहीं कर रहा है और बस बैठे रहो। मौसम बहुत अच्छा था, लेकिन भूख भी लग रहा था सबको, हस्बैंड को भी भूख लग गया था। और क्योंकि रात में मन से कुछ खाना ठीक से नहीं, एक रोटी और थोड़ी सी खिचड़ी थी, खिचड़ी कोई नहीं खाया, वो सब बच गया है। सब्जी भी है अभी, और अभी देख रहे हैं क्या बनाते हैं। दाल चावल, थोड़ी सी आलू की भुजिया बनाएंगे। सब्जी मैंने काट के रख दिया है और दाल चढ़ा दिया है, चाय भी रख दी है। आटा भी थोड़ा सा लगा दे, क्योंकि रोटी ज़रूरी है, मिष्टी खाएगी और हम लोग भी रोटी नाश्ता कर लेंगे थोड़ा सा, तो इसीलिए। और हमें अचानक में सुबह निकलना पड़ा। सुबह हम लोग बहुत ही मॉर्निंग निकल गए, मैं सूट नहीं कर पाई, क्योंकि अब कोई दूसरा सूट करता नहीं है, मुझे ही सूट करना पड़ता है। तो सुबह ही 5:30 बजे हम लोग उठ गए, क्योंकि हम लोग 6 बजे से निकलना ही था। और उसके बाद मिष्टी को नहलाना, खुद नहाना, और ये सब नैतिक को भी उठा कर तैयार करना। उसका एग्ज़ाम था तो उसको ले जा नहीं सकते थे, तो उसके लिए उसको भी बेचारे को 8:30 बजे से उसकी एग्ज़ाम थे, और उसको भी सुबह ही हम लोग की वजह से निकलना पड़ा, क्योंकि मैंने उसे रेडी करके और बगल में मैंने बैठा दिया था, क्योंकि वो लॉक नहीं कर पाता घर को। तो फिर वो 7 बजे मैं उसे छोड़ करके और हम लोग निकले। तो हम लोग मिष्टी को लेके गए थे दिखाने डॉक्टर के यहाँ, और बहुत दूर गए थे हम लोग। और मैं अभी इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगी। और अभी दिखा गए हैं दवा, अगर उसको सूट करता है और काफ़ी फ़ायदा होता है, फिर मैं बाकी उसकी डिटेल बताऊँगी। और फिर वो काफ़ी मतलब इतना मान लीजिए कि बनारस के आसपास हम लोग गए थे, और वहाँ से दिखा के अच्छा हुआ। थोड़ी मतलब पॉजिटिव हम लोग सोच रहे हैं। अब फीडबैक वहाँ जितने भी लोग आए थे अच्छे फीडबैक दे रहे थे कि बहुत अच्छे हैं, दवा सूट करेगा। थोड़ा सा लेट हो गया है, और उसको है ब्रेन से प्रॉब्लम, तो इसके लिए थोड़ा टाइम टेकन होगा, तो कोई बात नहीं है, लेकिन अच्छी तो हो जाए मेरी बेटी कम से कम, और बैठ जाए। और क्या चाहिए, आप लोग भी इसके लिए दुआ करिएगा कि बेटी मेरी ठीक हो जाए और अच्छे से बैठ जाए, और कुछ नहीं चाहिए। थोड़ा बहुत मैंने रास्ते में शूट किया था बस। उसके बाद आने के बाद भी जल्दी बच्चा एक हाथ में बैग सैग ये सब सामान, तो इसीलिए ना जाते समय शूट कर पाए ना आते समय शूट कर पाए। और ब्लॉग इसी तरह जा रहा है। और अभी आज मुझे भी डेंटिस्ट के जाना है, अपॉइंटमेंट लिया गया है फिर से, क्योंकि अभी दवा चल रहा था, दवा मैंने खाया है, इन्फेक्शन का उन्होंने दवा दिया था मुँह के लिए। और आज फिर दिखाते हैं डॉक्टर क्या कहते हैं, तो शाम को ही जाना है हमें। और अभी नैतिक भी ठीक है, ये अभी उसका फीवर मैंने चेक किया तो काफ़ी कुछ ठीक है। अब उठेंगे सब तो फिर नाश्ता वगैरह बनाते हैं, और सिंपल ही चल रहा है इसमें खाना, कुछ ऐसा कुछ बन नहीं रहा है। और इसीलिए तो यही है हम लोग की 2 दिन से बिजी रहने का कारण, क्योंकि एक दिन तो कंफर्म करने में रह गया है कौन जाएगा कैसे क्या करेगा। इसके लिए रात में कंफर्म हुआ, परसों यानी फ्राइडे को रात में कंफर्म हुआ। सैटरडे हस्बैंड की छुट्टी थी, तो ये हुआ कि सैटरडे हम लोग जाएंगे, तो संडे फिर हमको रेस्ट मिल जाएगा। तो यही सब सोच करके फिर हम लोगों ने सैटरडे का प्लान कर दिया। फिर 9 बजे तक सारे कंफर्म हो गए कितने लोग को जाना है, जो लेक हमें जाएंगे वो मतलब सबकी भाई सहमति चाहिए जाने के लिए। जब कई लोग जाते हैं तो सबके हिसाब से काम करना पड़ता है। फिर तो हमारा फाइनल हो गया और हम लोग गए और बहुत अच्छा लगा वहाँ जा कर के। खुश है मन में, और कुछ मतलब एक हिम्मत जगी है, बेटी हो सकता है हमारी ठीक हो जाए, और होगी ही ठीक। और हम लोग भी लगे हुए हैं, और यही तो हमारा है। चलिए आप लोग भी मेरे बेटी के लिए प्रेयर करिएगा कि बच्ची अच्छी हो जाए मेरी, और क्या चाहिए। चलते हैं फिर बाकी काम। कि हवा चल रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन बस इसी तरह मौसम बना हुआ है। जब तक शिवरात्रि नहीं आएगी, बारिश मतलब एक अच्छे से नहीं होगी, तो फिर मौसम साफ़ नहीं होगा। और काफ़ी देखिए गरज रहा है, आवाज़ भी आ रही है बादल की। और अभी तो लग रहा है कि अब मुश्किल है आज डॉक्टर के यहाँ आना, इसी तरह मौसम रहा तो
चलिए प्लांट मेरे कुछ अच्छे हो जाएंगे। ये देखिए सारे प्लांट में छत पे ही बैठे हैं। नीचे मिट्टी है और दवा का काम हस्बैंड कर रहे हैं, इसीलिए सब जैसे खिलाना क्या खिलाना, दवा भी ज़्यादा है, यही सब देखा जा रहा है। और अभी मुझे भी समझना पड़ेगा कि दवा खिलाना तो मुझे ये दोनों टाइम उसको, इसी से यही सब बातें हैं। तो चलिए वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय।